हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 9 जनवरी है। 9 जनवरी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा अंत तक और की पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा। आज का जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। भारत पार्क में भारत नियमित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। तो कुछ प्रमुख पार्कों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं भारत के। तो अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है जोगी घोपा असम में स्थित है। G20 पार्क नई दिल्ली में स्थित है। शिव सृष्टि पार्क अम्बेगांव पुणे में स्थित है। अनुभूति समावेशी पार्क जो कि एक दिव्यांग पार्क है, ये नागपुर में स्थित है। चाय पार्क असम में स्थित है। फायर पार्क भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थित है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए इसका, तो आपको फ्री पीडीएफ नोट्स डेली करंट अफेयर के टेलीग्राम ग्रुप में डल जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर जुड़ लीजिए और डेली करंट अफेयर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत दर्शन पार्क दिल्ली में स्थित है। मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क जो है दिल्ली में स्थित है। और इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपिका ग्रोवर। रूपिका ग्रोवर के बारे में हम जान लेते हैं। मॉडल और अभिनेत्री रूपिका ग्रोवर ने मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 का शानदार खिताब हासिल किया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। 55 साल की उम्र में इस ताज को जो है जीतने वाली सबसे उम्र दराज प्रतियोगिता बनकर इतिहास रच दिया है रूपिका ग्रोवर ने। मिसेस इंडिया 1 in a million एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जो विशेष रूप से देश की विवाहित महिलाओं को समर्पित करता है। तो हम मिस इंडिया की बात हम कर रहे हैं, तो मिस वर्ल्ड विजेताओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका एक लिस्ट है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रीता फारिया जो है 1966 की मिस वर्ल्ड विजेता है। ऐश्वर्या राय जिनको आप सभी को जानते होंगे 1994 की मिस वर्ल्ड विजेता है। डियाना हार्डिन 1997 की मिस वर्ल्ड विजेता है। युक्ता मुखी जो है 1999 की मिस वर्ल्ड विजेता है। प्रियंका चोपड़ा 2000 की मिस वर्ल्ड विजेता है। और मानुषी चिल्लर 2017 की मिस वर्ल्ड विजेता है। सुष्मिता सेन 1994 की मिस वर्ल्ड विजेता है। लारा दत्ता 2000 की मिस वर्ल्ड विजेता है। हरनाज कौर संधू 2021 की मिस वर्ल्ड विजेता है। अब हम बात करते हैं मिस इंडिया की। तो मिस इंडिया की विजेताओं की लिस्ट जो है कुछ इस प्रकार है। 2019 सुमन राव जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। और 2021 में मनसा वाराणसी तेलंगाना की रहने वाली हैं। 2022 सिन्नी सेठी जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं। और 2023 की मिस इंडिया विजेता नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विकासशील बने हैं। सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकासशील को मनीला में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। एशियन विकास बैंक में विकासशील का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, यानी कि 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। विकासशील जो है छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एशियाई विकास बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को।
मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। सदस्य देश को अगर हम बात करें तो 68 सदस्य देश हैं एशियाई विकास बैंक के। अध्यक्ष कौन है? मात्सुको असाकावा, जो कि जापान के रहने वाले हैं। भारत एशियाई विकास बैंक का एक सदस्य है। तो हाल ही में कुछ नियुक्ति की गई है, तो हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए राजदूत बने हैं। CS राजन कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। राहुल रजकोत्रा ITBP के महानिदेशक चुने गए हैं। जगदीश धनखड़ पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर सेलेक्ट किए गए हैं। अनिश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक बन गए हैं। नीना सिंह CISF की महानिदेशक बनी है। प्रमोद अग्रवाल BSE के चेयरमैन बने हैं। रुवेन अचार इजराइल के जो है भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्ति हुई है उनकी। समीर शाह BBC के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा से ही समझ आ रहा होगा, ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है प्रेरणा कार्यक्रम। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना और उन्हें प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं शिक्षा नीति से संबंधित। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में लागू की गई थी। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन थे। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक जो है खत्म कर दिया है? तो अंग्रेजी को खत्म कर दिया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो किस भाषा में होगी? मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषाओं पे होगी। स्कूल का पाठ्यक्रम के जो है 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो कौन सा पैटर्न होगा? 5+3+3+4 पैटर्न किया गया है। तो ये थे कुछ शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1। तो इसरो ने 6 जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य 2 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जो है पहुंचा दिया है और आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 जो है मिशन के बारे में हम जान लेते हैं। 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया था और 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए L1 अंतरिक्ष में जो है उस स्थान को कहा जाता है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा होता है। तो पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण एक जैसा होता है उसको L1 से डिनोट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्ष 2022 से 23 में भारत के खिलौने के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 239% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारतीय खिलौना उद्योग में वित्त वर्ष 2014 से 15 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 से 23 में आयात में 52% की गिरावट और निर्यात में 239% की
बढ़ोतरी दर की गई है। 2014 से 20 तक जो है 6 वर्ष की अवधि में सरकार के समर्पित प्रयासों से जो है विनिर्माण इकाइयों की संख्या दुगुनी हो गई है। रिपोर्ट और रैंक और रिपोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं 2023 के। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में जो है भारत 111वें स्थान पर था और हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शिव नादर शीर्ष पर हैं। कर्मचारियों के लिए जो है दूसरे सबसे अच्छा देश भारत बना है और डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत अनुमानित टीबी मामलों के लिए 80% उपचार कवरेज तक पहुंच गया है। टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण रैंक और रिपोर्ट्स 2023 के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ में जो है भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंथिल पांडियन सी बने हैं। सेंथिल पांडियन सी को केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्ष के लिए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 2002 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे डब्ल्यूटीओ में बजेंद्र नवनीत की जगह लेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के बारे में हम जान लेते हैं। डब्ल्यूटीओ को फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 को। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक कौन है? नगोची अकोंजो इवेला। और डब्ल्यूटीओ जो है देशों के बीच व्यापार की सुविधा प्रदान करता है और उद्देश्य क्या है इसका? आमतौर पर टैरिफ, कोटा और अन्य प्रतिबंधों को कम करना और समाप्त करना है। 13वां मंत्री परिस्तरीय सम्मेलन जो है कब हुआ था? फरवरी 2024 में अबू धाबी में हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो ने किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक जो है इसरो के फ्यूचर मिशन और डाटा इकट्ठा करने के लिए लिहाज से जो है बेहद अहम है। इससे जो है अंतरिक्ष में बिजली और पानी बन सकेगा और इस फ्यूल से स्पेस स्टेशन के लिए बनाया जाएगा। ये स्पेस स्टेशन को ऊर्जा देने के लिए बिजली पैदा करेगा और इसके साथ ही इससे पानी भी निकलेगा जो इतना साफ होगा कि अंतरिक्ष यात्रियों के काम में आएगा। तो इसरो के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। हाल ही में इसरो को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को जो है होशाविक संग्रहालय जो कि आइसलैंड में स्थित है, इसके द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसरो को। चंद्रयान 3 उपलब्धि के लिए इसरो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉलेज फंगाथंसी मिशन किस राज्य में शुरू की गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में शुरू की गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कॉलेज फंगाथंसी मिशन का शुभारंभ किया है। कॉलेजों को विकसित करने के उद्देश्य से जो है विष्णुपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस मिशन की शुरुआत की गई है। कॉलेजों के बुनियादी ढांचों के विकास और उच्च शिक्षा संबंधी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है यह नया मिशन शुरू किया गया है मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा। तो मणिपुर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मणिपुर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी इम्फाल है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और मणिपुर में एक इम्पॉर्टेंट झील है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, जो कि देखिए मणिपुर के विष्णुपुर जिले में एक जो है लोकटक झील है जो कि एकमात्र ऐसी झील है जो तैरती हुई झील है, ठीक है। तैरती हुई झील के नाम से प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मणिपुर को, ठीक है, जो कि असम राज्य, मिजोरम, नागालैंड और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करती है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं और करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे पिछले करंट अफेयर को और एडिशनल जीके क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आज का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्र फियाला शामिल होने वाले हैं। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में के जो है 10वें संस्करण के मुख्य अतिथि होंगे, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस संस्करण का विषय गेटवे ऑफ फ्यूचर रखा गया है और ये जो है द्विवर्षीय आयोजन वैश्विक नीति निर्माताओं महत्वपूर्ण मंच के रूप में ये कार्य करेगा। ये द्विवर्षीय आयोजन है। अब बारी है रिवाइज करने की। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाते रहेंगे डेली। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए फ्रेंड, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें डेली फ्री पीडीएफ नोट्स डल जाते हैं सारे क्लास के। ठीक है, तो अब रिवाइज करते हैं। अगर आपने पिछले क्लास जो है अटेंड किया है तो रिवाइज का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस राज्य की लांजिया शोरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुयाना। भारत और गुयाना के बीच हुआ है। सुसेक्स मसरा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सक्सेस मसरा जो हैं वे चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार जो है किसने संभाला है? इंद्रमाणी पांडे ने संभाला है। रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी बने हैं। राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री अन्नपूर्णा रसोई रखा गया है। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश में किया गया है लॉन्च। कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश दूसरे स्थान पर है और चीन जो है पहले स्थान पर है। कैनरा बैंक ने कहा अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर बने हैं। तो अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। जन धन योजना 2014 में लागू की गई थी और स्किल इंडिया मिशन 2014 में बनाई गई थी। मेक इन इंडिया 2014 में लागू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में बनाई गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लागू की गई थी और डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में लागू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लागू की गई थी। नमामि गंगे योजना 2016 में लागू की गई थी। उड़ान योजना 2017 में लागू की गई थी। तो ये जो है थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको जो है इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको सारे सेशन जो है आपको अच्छे लगते हैं, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग तक भी जो है पहुँचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।